हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे काफ़ी सिवियर प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि मुझे मतलब कलर ना लगाना पड़े, किसी और चीज़ से कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो इस बार जो मैं लेकर आई हूँ वो है ये नैट हैबिट का हिना पेस्ट, और इसमें ये क्लेम है कि ये आपके बालों को ऑरेंज ना करके ब्लैक करता है। सो द ओनली रीज़न वाई आई डोंट यूज़ हिना इज़ कि एक तो उसको बनाना बहुत मेहनत का काम है और सेकेंडली उसमें एक बहुत गंदा सा ऑरेंज टेंट आता है। तो यहाँ पर ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप इसको लगाते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑरेंज टेंट। तो आज मैं इसको लगाने वाली हूँ एंड लेट मी शो यू द अमाउंट ऑफ ग्रेइंग विच इज़ ऑन माई हेयर राइट नाउ। आप देख सकते हो कि मेरी जितनी भी ये न्यू ग्रोथ है ये पूरी एब्सोल्युटली ग्रे है। तो मैं जो है इस पेस्ट को अपने बालों में लगाऊंगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जो मेरा ग्रे पैच है उस पर लगाऊंगी, पूरे बालों में नहीं। सो बेसिकली इस नैट हैबिट हिना को यूज़ करना बहुत इजी है क्योंकि ये एक प्रीमिक्स्ड हिना है। तो आपको बस उसे पोर करना है और यूज़ करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली और बहुत स्ट्रॉन्ग मेहंदी की स्मेल है। मुझे पर्सनली मेहंदी की स्मेल बहुत कम पसंद है, बट एनीवे मैंने इसको एक प्लास्टिक बोल में ले लिया है एंड मैं जो ग्लव्स है वो भी पहनूंगी बिकॉज आई डू नॉट वांट वो जो ऑरेंज स्टेन्स आ जाते हैं हाथों में और नेल्स में। इसके बाद मैंने अच्छे से अपने बालों में सेक्शंस निकाल लिए और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने ग्रे हेयर को कवर करने का है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ये प्रोडक्ट लगाऊंगी। अगर आपको पूरे बालों में हिना लगानी है तो आप वैसे भी लगा सकते हो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द ग्रे ग्रोथ ऑफ माई हेयर और मैं बहुत अच्छे से इसको लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। अभी भी पैकेट में बहुत सारा बचा है तो आई एम बीइंग वेरी जेनरस। मैं बहुत पतले पतले सेक्शंस निकाल के इस प्रोडक्ट को लगा रही हूँ और बेसिकली एक बहुत ही रेपिटेटिव चीज़ है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं हेयर कलर भी बहुत फ्रीक्वेंटली करती हूँ। तो अगर आप बहुत पतले सेक्शंस निकाल कर अपने बालों को कलर करते हो या मेहंदी लगाते हो या जो भी है तो उससे जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। तो मेरे जितना भी ये ग्रे हेयर था ये फ्रंट पैच में, आई एम श्योर पीछे वाले बालों में भी होंगे बट मैंने अभी उन पे नहीं लगाया है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट को लगा लिया है और अभी भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची गई है। एक्चुअली इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी पतली ही है, सो बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं आपके बालों में ये। मैं अपने बालों को अच्छे से बंद करके लाइक एक जूड़ा बनाकर शार्क कैप लगा लूंगी बिकॉज इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इसको 2 से 3 घंटे एटलीस्ट हमें अपने बालों में रखना ही रखना है। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 12:19, 20 मिनट मान लेते हैं और अब मैं वही 3 घंटे बाद अपने बालों को रिंस करूंगी, उनको ड्राई करूंगी एंड आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगी। इसका डर था एग्जैक्टली वही हुआ है। आप देख सकते हो कि मेरे पूरे बाल लाइक जो भी न्यू ग्रोथ थी पूरा एक जो गंदा सा ऑरेंज टिंज होता है वो आ चुका है। और अभी तो ये क्योंकि स्टूडियो लाइट्स है इसमें बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको धूप में देख लेते ना आप डर जाते बिकॉज आई एम अ हिना मेहंदी फोबिक पर्सन और मेरे बालों के साथ ऐसा हो गया है तो इट्स क्वाइट ट्रैजिक फॉर मी। तो मुझे अब एट दिस पॉइंट इस प्रोडक्ट से कोई उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो इसमें इंस्ट्रक्शन ये था कि जिस दिन आप हेयर वॉश करोगे, जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है अच्छे से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम ऑयल और मैं उम्मीद करूंगी कि उससे देखो मेरे को पता है कि अब कोई चमत्कार तो नहीं हो सकता, ये ऑरेंज बाल काले तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर ये थोड़ा 3-4 शेड्स भी अगर डार्क हो जाता है और ये थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन फैमिली में आ जाएगा तो भी मेरे लिए वो एक वर्थ इट डील होगी। सो अब मैं अच्छे से अपने बालों को ऑयल कर रही हूँ एंड कल सुबह उठते साथ द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई वॉश माई हेयर और फिर जब मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे तो मैं आपके साथ फाइनल रिजल्ट्स शेयर करूंगी। वेलकम बैक एवरीवन। तो मैंने आज सुबह अपने तेल लगे हुए बालों को थॉरली वॉश करा है, उनको ड्राई होने दिया है और अब मैं आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले लेट मी शो यू द सेंटर पार्टिंग, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है।
तो ये है सिचुएशन। अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो जो शेड है वो कल से 1-2 टोन डार्कर हुआ है, मतलब वो बहुत वैसा वाला ऑरेंज था और ये थोड़ा सा डीप ऑरेंज है, बट अभी भी ये ऑरेंज कैटेगरी को ही बिलोंग करता है। आप देख सकते हो जहाँ पे बहुत स्टबन ग्रे हेयर थे वहाँ पे कवरेज बहुत कम है, और आपको मैं बहुत सारी जगहों पे दिखा सकती हूँ कि किस तरीके का कवरेज है। लाइक पता चल रहा है कि कहाँ तक ग्रे हेयर है और कहाँ पे वो वाले बाल शुरू हो रहे हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स आई मीन आई कैन नॉट वेयर दिस काइंड ऑफ हेयर ना, तो मुझे कलर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैंने और नोटिस करी है वो ये है कि इस पेस्ट, हिना पेस्ट को लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए, जबकि जब मैंने सुबह शैम्पू करा तो मैंने अच्छे से कंडीशनिंग भी करी थी जैसे मैं करती हूँ, बट पता नहीं क्यों एक अजीब सा जैसे रूखापन होता है ना बालों में, वो आ गया है। एंड इंस्पायर्ड ऑफ बहुत अच्छे से शैम्पू करा है मैंने, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लेफ्ट ओवर हिना है मेरे बालों में, मतलब जैसे बड़ी पाउडरी सी फीलिंग होती है ना, वैसी आ रही है। सो इन दैट सेंस मुझे बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप हिना से ही अपने बाल कलर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको ब्लैक बाल मिले, तो आपको इस स्टेप के बाद इंडिगो पाउडर लगाना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी करा है दैट फॉर द ऑप्टिमल ब्लैक शेड दे हैव देयर इंडिगो पेस्ट ऑल्सो, जिसको आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज वन एक्स्ट्रा स्टेप। मैंने वो चीजें भी ट्राई करी हुई है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंडिगो पाउडर के साथ वो ऐसा है कि अभी के लिए तो वो आपके बालों को कवर कर देगा और वो बहुत क्लोज टू ब्लैक शेड आ जाएगा, लेकिन इंडिगो पाउडर जो है वो जैसे जैसे आप अपने बाल वॉश करोगे ना, वो इंडिगो पाउडर का इफेक्ट कम होता जाएगा और फिर अंदर से जो ऑरेंज और कॉपर बाल है ये निकल के बाहर आते हैं। सो फिर आपको वो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई थिंक इस प्रोडक्ट को ट्राई करने का जो मेरा प्राइमरी पर्पस था वो यही था, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना दैट इट्स गोइंग टू गिव यू अ रिच ब्राउन शेड, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे ग्रे बालों को भी एक रिच ब्राउन शेड दे देगा, बट वैसे तो कुछ हुआ नहीं। और जो मेरे बालों का ये जो हाल है एकदम सूख के पापड़ हो गए। तो या आई मीन इस वीडियो से जो मेरा लेसन है वो ये है कि सिर्फ मेहंदी, नो मैटर उसमें कितना भी कॉफी डला हुआ हो या कलौंजी डला हुआ हो या कुछ भी हो, सिर्फ मेहंदी आपके वाइट हेयर को, आपके ग्रे हेयर को ब्लैक नहीं कर सकती। उसके लिए आपको इंडिगो पाउडर का इंटरवेंशन चाहिए। ऑल्सो इतना हैसल करने से बेटर मुझे लगता है कि आप कलर लगा लो। केमिकल है, मैं मानती हूँ, लाइफ स्पैन बहुत कम है, मैं ये भी मानती हूँ, बट दैट इज अ शॉर्ट सोल्यूशन। बट डेफिनेटली अगर आपने कभी भी कुछ ऐसा नेचुरल ट्राई करा है जिससे आपको आपके ग्रे हेयर को कवर करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जरूर उसको ट्राई करूंगी और अगर वो इफेक्टिव होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओवरऑल जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि ये नैट हैबिट का हिना पेस्ट, अगर आपको ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं है और आप मेहंदी लगाना चाहते हो तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इट कैन गिव यू अ नाइस शेड। लेकिन अगर आपके बालों में ग्रेइंग है और आप उसके कवरेज के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो ये अपने आप में कुछ काम नहीं करेगा, आपको इंडिगो पाउडर लगाना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये पूरा जो रिव्यू है वो यूजफुल लगा हो, एंड व्हाटएवर योर फीडबैक इज, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I will see you again with a new video. Until then, bye bye, take care, and lots of love.